जब मैं प्रोग्राम करने जाती थी तब तो मुझे सब कोई मतलब अलग भिन्न नाम से पुकारते थे। देन मुझे मतलब बहुत खराब बिहेव करते थे। कोई मतलब पैसा लेकर सीने के अंदर देने मांगते थे। देन कोई अपने मतलब और भी बहुत स्लैशलेस लैंग्वेज यूज़ करते थे। बस यही सब बिहेव करते तो थे। आपको कैसा लगता था ये? मुझे बहुत दुःख होता था। देन मुझे बहुत गुस्सा भी आता था कि आज मैं अलग हूँ बोल के आज मेरे संग इतना फ़ायदा ही वो लोग ले रहे हैं। अगर हमेशा याद रखना, नरम मिट्टी में हर कोई हल चलाता है खेती करने के लिए, सख्त मिट्टी में कोई हल नहीं चला पाता है। लेकिन हम लोग नरम मिट्टी है। शरीर गलत शरीर में पैदा हो चुका है। एक बंद पिंजरे में जैसे एक तोता को अगर कोई चिड़िया को आप पिंजरे में बंद करिएगा या एक कुत्ते को बांध के रखते हैं ना, तो उसको पूछे वो तकलीफ क्या होता है, क्योंकि वही जानता है बंदी में रहना क्या किसे बोलता है। देन ये हम लोग का शरीर में एक अलग सा हम लोग का जो आत्मा होता है ना, वो मतलब अंदर में एक बंद हो चुका है। देन हम लोग वो क्या कहते हैं, खुलेआम आना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं किन्नर कम्युनिटी के एक ऐसे शख्स जो अपने आप में पॉपुलर हो चुके हैं। खास करके जिस वजह से लोकप्रियता बढ़ी हुई है उस फील्ड से हट के काम कर रहे हैं, यानी ये किन्नर समुदाय से आ रहे हैं। तो किन्नर का जो काम होता है नाचने गाने का काम, बधाई डालने का काम, लेकिन उससे हट करके कुछ काम कर रहे हैं। नहीं, अफान सर के ये स्टूडेंट हैं तो इनकी लोकप्रियता थोड़ा ज़्यादा बढ़ रही है और कुछ उच्च क्वालिटी की सोच रखे हैं। तो हम इस पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय लेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हाय, मेरा नाम सैंडी वाल्मीकि है। मैं बंगाल से आई हूँ। बंगाल से आई हो? अच्छा, एक बात बताओ, बंगाल से चल के बिहार में आई हो, तो आप तो किन्नर समुदाय से आते हो, तो खास करके आप लोगों का जो काम है नाचने गाने का ही काम है, तो अचानक नाचने गाने के अलावा आप पढ़ाई लिखाई में भी दिलचस्पी रखती हो ऐसा, और उसके बाद में फ्यूचर में कुछ खान सर का स्टूडेंट रह चुके हो, क्या सोच करके क्या प्रोग्राम बना करके आए? एक्चुअली मैं खान सर की स्टूडेंट नहीं हुई, मैं स्टूडेंट हूँ अभी भी। अच्छा। मैं मतलब मेन मकसद मेरा है डीएम या आईएएस बनने का। मेरा लास्ट मतलब ये है, ड्रीम है। और रही बात, मैं इस मुकाम मतलब आई हूँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे मतलब पैसों से नहीं, मुझे इज्जत से बहुत प्यार है। क्योंकि हर कोई इज्जत नहीं करता है हमारे समुदाय का। हर कोई मतलब बहुत गलत तरीके से हमें टीच किया जाता है, बिहेव किया जाता है हमारे साथ। तो बंगाल से जब बिहार में चल के आई हो तो प्रोग्राम देने के लिए आई हो, सच्चाई है? प्रोग्राम आप देती हो, तो प्रोग्राम देते हो तो आप लोगों को जो प्रोग्राम देते वक्त लोगों का बिहेव कैसा रहता है, क्या बोलते हैं लोग आपको? जब मैं पहले छपरा में प्रोग्राम करती थी, तो मैं जब छपरा में प्रोग्राम जब करती थी, पहले ऑर्केस्ट्रा जब नाचती थी, तब वहाँ पे बिहेवियर मतलब कुछ ऐसा था कि हर कोई जो मतलब लड़के लोग होते थे हमेशा मतलब गलत गलत कमेंट्स पास करते थे, जैसे छक्का, हिजड़ा, लौंडा, ये सब बोलते थे। देन बहुत कोई तो मतलब और भी स्लैप लैंग्वेज यूज़ करते थे। जी जी। देखिए, ये बता रहे हैं कि इनको एक गलत नज़र से मानसिकता है, इंसान की एक ऐसी मानसिकता है जो गलत नज़र से देखते हैं हर किसी को। देखिए, हमारे यहाँ मेल और फीमेल दो कम्युनिटी को लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये दो से हट करके तीसरा जेंडर इनको बोला जाता है, इनको लोग अलग नज़र से देखते हैं और देखने के बाद में सोच जो है अलग बन जाती है। लोग सोचते हैं कि किन्नर कम्युनिटी के हैं, किन्नर समुदाय से हैं, तो इनके काम जो है सो बधाई दें। आप लोगों का काम जो है सो पेशेवर जो है सो खुशियाँ में जा करके बधाई लेने का काम है और नाचने गाने का काम है। इसके अलावा आजकल तो बहुत सारे लोग आपके भी समुदाय से पढ़ लिख करके अच्छे रैंक पर जा रहे हैं। कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई जज बन रहा है। तो आप डीएम बनने का ख्वाब रखे हैं, ये तो आपकी सोच जो है सो सराहनीय है। आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है? एक्चुअली मैं अभी एमए फर्स्ट ईयर करी हूँ एनवायरमेंट साइंस से। अभी मैं पढ़ाई करी हूँ बंगाल से। अच्छा। मैं मतलब यूनिवर्सिटी बंगाली है। अच्छा। देन मैं यहाँ के हिंदी पढ़ रही हूँ, हिंदी वो बोल रही हूँ, ये सब करी। देन मेरा एमए कंप्लीट मतलब फर्स्ट ईयर चल रहा है। यानी बंगाली लोगों को हिंदी समझने में थोड़ा तकलीफ होती है, तो आपको हिंदी पर पकड़ बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी? मुझे कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा मतलब मातृ लैंग्वेज मेरा हिंदी है। अच्छा। खान सर के पास आप चली गई, खान सर से आपकी मुलाकात हुई, उस इंस्टीट्यूट में आप जुड़ी, तो आपको कितना वो बेनिफिट, मतलब कितना आपको फ़ायदा दे रहे हैं वो? जब मैं शुरू में जब मैं खान सर के क्लास पे गई थी, तो दिन मुझे खुद के ऊपर मतलब बिलीव भी नहीं हुई थी। देन मुझे बहुत ऑड फील हो रही थी अपने आप में, क्योंकि वहाँ एक लड़का एक लड़की की समुदाय थी। देन वहाँ पे एक लौती में ही ट्रांस थी, थर्ड ट्रांस थी। देन तो मुझे बहुत अपने आप को ऑड फील हो रही थी। देन वहाँ पे अगर खान सर की बेनिफिट्स की बात पूछा जाए तो खान सर की बेनिफिट्स मुझे मतलब पढ़ाई की तरफ से हर एक मतलब चीज़ की सुविधा मिलती है। अच्छा, उस क्लास में बैठने के बाद में वहाँ पर जो मेल या फीमेल जो बॉय स्टूडेंट्स होते हैं, उनका बिहेव आपके प्रति क्या होता है? मैं मेल लोग से तो बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मेल लोग से कोई फीमेल बात नहीं करती। देन मैं फीमेल लोग के साथ ही बैठती हूँ, फर्स्ट बेंच में बैठती हूँ। मैं वहाँ एक रिजर्व सीट है, मैं वहाँ बैठती हूँ। देन फीमेल लोग भी सब मुझे रिस्पेक्ट करती है, दीदी बोलती है, कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं। खान सर से कोई मतलब शिकायत नहीं है ना? नहीं। कहीं कोई शिकायत नहीं। और फ्यूचर में आपका लक्ष्य क्या है? एक्चुअली मेरा मेन मकसद आईएएस ऑफिसर ही बनना है, लेकिन बट अभी फिलहाल मैं बीपीएससी दरोगा की तैयारी। बीपीएससी देखिए, बोला गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब सफलता मिले तो तहलका मचा दे।
तो मेहनत करने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जीवन है, संघर्ष करना पड़ता है। जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, और सफलता जब मिल जाती है तो ऑटोमेटिक आदमी हाईलाइटेड हो जाता है। देखिए इनका ट्रेड, अगर ये केवल नाचने गाने के लिए आई थी तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होती और इनका इंटरव्यू कोई खास नहीं होता, लेकिन ये अलग कम्युनिटी के होकर के जाकर के खान सर के स्टूडेंट हो गए और जाकर के उसमें बीपीएससी और यूपीएससी जैसे हायर एग्जाम की तैयारी कर रही है और भविष्य में सपना सजा के रखी है कि हमें यूपीएससी क्वालिफाई करना है। तो एक सोच बड़ी रखी है और जिसके लिए ये बधाई के पात्र है। और इस तरह से हर इंसान की मानसिकता होनी चाहिए कि हर लोगों को जीवन में कुछ अच्छा सोच रखना चाहिए, और इस वजह से खान सर के स्टूडेंट होने की वजह से विभिन्न चैनल वाले ने इनका इंटरव्यू लिया और इस तरह से यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर इन सोशल मीडिया में हाईलाइटेड हो गए सैंडी, और अपना लक्ष्य ये बना रखिए कि हमको यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई करना है। परंतु इनके पास जो टैलेंट है, प्रतिभा है, वो कम नहीं है। बोला गया टैलेंट नेवर बी साइलेंट। जो प्रतिभा होती है कभी शांत नहीं होती, कभी किसी के गुलाम नहीं होते, प्रतिभा कभी गुलाम नहीं होती। इनके पास डांस के अलावा आपके पास क्या क्या गुण है? एक्चुअली डांस के अलावा मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं, और एक बंगाल की टॉप मॉडल रह चुकी हूँ। अच्छा, देखिए मेकअप आर्टिस्ट भी हैं ये, मतलब मेकअप आर्टिस्ट का मतलब आप समझ सकते हैं आसानी से कि मेकअप करने का काम जानती हैं, और उसके बाद में बंगाल में ये मॉडल भी रह चुकी हैं। यानी पर्सनालिटी देखिए, पर्सनालिटी देखने से अंदाजा लग जाता है 6 फीट की हाइट है इनकी, लेकिन पर्सनालिटी 6 फीट का रखे हैं और मॉडल रह चुके हैं बंगाल में। उसके बाद इनके पास क्वालिटीज जो है सो अद्भुत है, डांस भी करती हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और पढ़ी लिखी हैं। सबसे सोचने वाली बात है कि पढ़ी लिखी हैं, और जो पढ़ा लिखा होता है उसकी सोच जो होती है सो उच्च क्वालिटी की होती है, और इस उच्च की वजह से इन्होंने, बोलते हैं कि कीचड़ में कमल खिलना, कमल जब भी खिलता है तो कीचड़ में खिलता है। तो थर्ड जेंडर यानी किन्नर समुदाय होने के बाद भी ये जीवन से हार नहीं मानी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कभी असफलता मिलती है तो हार जाते हैं, लेकिन ये किन्नर समुदाय के हैं, इसके बाद भी लोग इनको तरह तरह के मतलब आलोचना करते हैं, बहुत तरह की अपशब्द बोलते हैं, उसके बाद भी हार नहीं मानी और जीवन में कुछ करने का उम्मीद रखी है कि हमें भविष्य में कुछ अच्छा करना है। आगे आप क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? मतलब आपको अगर सफलता मिल जाती तो बहुत बड़ी बात है। फिर आगे साथ साथ अब मेकअप आर्टिस्ट का भी काम कर रही है, मेकअप में इंस्टीट्यूट चला रही है कहीं कोई? नहीं, एक्चुअली मैं अभी इंस्टीट्यूट नहीं चला रही हूँ, मैं अभी पढ़ाई में फोकस देकर रखी हूँ। देन में मतलब जब मुझे कॉन्टैक्ट मिलता है मेकअप का, कहीं शादी ब्याह का, तब मैं करती हूँ। अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें ताकि आपसे कोई संपर्क करना चाहे मेकअप काम कराने के लिए या डांस कराने के लिए किसी प्रोफेशन में, तो आप उनसे मिल सकें। ज़रूर, मैं कॉन्टैक्ट नंबर है 8588883694, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और खास करके बिहार की धरती पर आप हैं, तो बिहार के लोगों का व्यवहार आपके प्रति क्या है? एक्चुअली शुरू में जब मैं मतलब स्टूडेंट नहीं थी, जब मैं ऑर्केस्ट्रा वाली थी, सादा मुँह बोलने वाली, देन तब मुझे मतलब बहुत मिसबिहेव किया जाता था। मुझे क्या, मेरी तरह जितनी भी ट्रांस है सबके साथ, क्योंकि जब हम लोग जाते थे तब तक हमें मतलब लौंडा चक्का और भी बहुत भिन्न बात बोला जाती थी। देन वहाँ तक कि मतलब बहुत गंदे कमेंट्स भी पास किए जाते थे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अब नज़रिया फेर लो, हम लोग भी अब आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी सहायता करो, क्योंकि हमें भी, मेरी माँ बाप ने मुझे पैदा किए, आप जो खड़े हो मैं भी जो खड़ी हूँ, हम लोग लड़ के ही खड़े हुए हैं। देन यही मेरी बोलने की मतलब की मैसेज थी। और जब आप ब्लड बैंक पे जाते हो तो वहाँ पे आप खून नहीं देखते हो, आपको सिर्फ खून ही चाहिए था, क्योंकि खून हम लोग भी देते हैं, छक्के का खून आप लोग भेदभाव नहीं करते हो, खुशहाली में भी हमें बुलाते हो, दुख मतलब जब कुछ होता है तो हमें आप बुलाते हो हमेशा, लेकिन जब हमें जब ज़रूरत पड़ती है मुझे आप लोग की, तब आप लोग हमें ताना मारते हो, इग्नोर कर देते हो। प्लीज़ ऐसा ना किया कीजिए हम लोग के साथ। देखिए ये जो बोले बहुत सराहनीय बात बता रहे हैं और एक सही संदेश देने का प्रयास करें कि ये जब भी जाते हैं आपके खुशियों में शरीक होकर के आपको बधाई देने का काम करती है, और जब ब्लड की ज़रूरत होती है ये भी लोग भी इंसान है, और ब्लड लेते वक्त हम ये नहीं सोचते हैं कि किसी किन्नर समुदाय का ब्लड है या किसका ब्लड है। लेते वक्त हमको ज़रूरत है तो ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए हम उस समय ब्लड ले लेते हैं, उसकी पहचान नहीं करते कि कहाँ से ब्लड लाया गया है। यानी उस वक्त तो हमने लेते हैं कि अगर किन्नर का ब्लड हमारे अंदर आ रहा है तो हम भी किन्नर हो जा रहे हैं। तो आज समाज में हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अब पुरानी पद्धति है उससे अलग हट करके हमें सोचने की ज़रूरत है। अब दुनिया आगे निकल चुकी है, तो आगे निकल चुकी है। आज सरकार भी इन लोगों को अपने हक देने के लिए इन लोगों का राइट दिया है, और हर जगह इनको आरक्षण मिल रहा है, और हर जगह इनको अब पहले मेल और फीमेल सेक्स में केवल मेल और फीमेल भरने का ऑप्शन आता था, या आप पुरुष हो या महिला, लेकिन अब सरकार एक कलम और बना दी है कि ट्रांसजेंडर के लिए अदर ऑप्शन दे दिए, उसमें ये लोग भी आ गए हैं और इन लोगों को अब सरकार सुविधा दे रही है।
और इन लोगों से मैं समाज से भी कहना चाहूँगा कि समाज भी जो इन लोगों को एक हित दृष्टि से देखने का प्रयास करता है, ये ना देखिए, क्योंकि ये भी इंसान है, इनके अंदर भी मानवता है। आप अगर कद्र कीजिएगा तो आपको भी कद्र मिलेगी, इस स्वाभाविक है। तो सही बात है कि ये जो सोच रखी है अच्छा सोच है और इनकी सोच सराहनीय है और दुनिया में एक सही मैसेज देने का प्रयास कीजिए। जो लोग हार चुके हैं, ये सब क्या है, हम आप दुनिया में जो कोई है गॉड के द्वारा बनाए गए हैं। गॉड ने हमको जिस लायक बनाया है बस वही हमको एक्सेप्ट करना है, उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। इनको थर्ड जेंडर के रूप में गॉड बना के भेजे, उसको एक्सेप्ट कर लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप जिस रूप में उसमें कोई आपत्ति है आपको? कोई आपत्ति नहीं, जो है सर भाई बढ़िया है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, आप जब किन्नर समुदाय में जन्म लेते हो, चूँकि आम धारणा ये है कि जब बच्चा कोई किन्नर जन्म ले लेता है तो परिवार वाले उसको हटा देते हैं, यानी किन्नर के समुदाय में भेज देते हैं। तो आपके परिवार वाले लोग यानी आपके माता पिता आपको एक्सेप्ट किए हैं या छोड़ दिए हैं? सबसे पहली बात है, जो ये जो होती थी वो बहुत पहले की घटना है, पहले होती थी ऐसा। लेकिन जब से जनरेशन बदला है, 2000 जब से आया है, जनरेशन जब न्यू आया है, देन ऐसा नहीं होता है। देन आप अभी जो सवाल किए वो मेरी फैमिली के साथ में रहती हूँ कि नहीं, सही बात है, मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहती हूँ, क्योंकि मतलब मैं अपनी किन्नर तो वहाँ जाती हूँ और आती हूँ, फैमिली के साथ ही ज़्यादातर रहती हूँ अपनी मम्मी के साथ, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा बचपन में गुजर चुके हैं। देन मेरी मम्मी, मेरी माता है, मेरी मम्मी, मेरे पिता है। और आपके भाई भी हैं? यस, मेरे एक बड़े भाई है, मेरी 2 सिस्टर्स है। मेरी सिस्टर्स जो है वो मतलब सब हम लोग फैमिली जितने सब एजुकेटेड पर्सन है। देन मतलब परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है आपके पीछे? यस, ज़रूर। जरूरत है ना। तो परिवार वाले को सपोर्ट, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप लोगों की तरह, आप जो इस किन्नर कम्युनिटी में जन्म ले लेते हैं तो उनको परिवार वाले लोग छोड़ देते हैं, तो उस पर आप क्या कहिएगा? उन परिवार वाले को लिए क्या कहिएगा? जो परिवार वाले को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए? मैं तहे दिल से वो परिवार को यही कहना चाहूँगी, समाज की बात ना सुनो। जब कुछ भी होगा, अगर आपका बेटा उस टाइम सुसाइड कर ले या आपकी बेटी सुसाइड कर ले, तो आपका समाज आपका कोख खाली भरने नहीं आएगा। प्लीज़ आप समाज की बात ना सुनो कीजिए, क्योंकि मेरे समाज में भी मेरी फैमिली को भी मेरी ताना मारते थे, मेरी खुद की फैमिली भी मेरी मम्मी को ताना मारते कि तुम्हारा घर का औलाद ऐसा निकलेगा, तुम्हारा वंश का चिराग मिट चुका है, वंश का चिराग और भी विभिन्न बात बोलते हैं। देन वो समाज की अगर रह के आप लोग रहोगे तो आप लोग की फैमिली का रिश्ता टूटने वाला है। और देन रही बात वो जो घर से भगाया जाता है, निकला जाता है, वो इसलिए निकाला जाता है क्योंकि वो समाज की डर से निकाला जाता है, वो आप लोग की वजह से निकाला जाता है, क्योंकि आप लोग ना ऐसे बिहेव करते समाज के लोग, ना हम लोग के ऊपर इतना आफत पड़ती। मैं पहले इंटरव्यू में यही बोली थी कि आप लोग की वजह से हम लोग को घर से भी अलग किया जाता है, आप लोग की वजह से हम लोग को दुखों का पहाड़ टूटता है। हमें भी अधिकार है अपने माँ बाप का प्यार पाने का, हमें भी अधिकार है कि हमें माँ बाप के साथ रहने का। आप लोग ही गुनहगार हो हम लोग को माँ बाप से अलग करने का। लेकिन सच्चाई है कि सरकार एलजीबीटी कम्युनिटी को सरकार लीगल मान्यता दे चुकी है, परंतु जो हमारा समाज है अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये सच्चाई है। एलजीबीटी के बारे में मैं खुलासा कर देना चाहता हूँ। एलजीबीटी का मतलब एल मतलब क्या होता है, लेस्बियन, और जी मतलब गे, और बी मतलब बाइसेक्सुअल, और टी मतलब ट्रांसजेंडर। यानी 4 कम्युनिटी है, 4 को ये मेल और फीमेल से अलग हटा करके एक अलग ट्रेड में रखा गया, अलग और उनका प्लेटफॉर्म बन गया। और ये लोग बराबर अपने हक के लिए सरकार से मांग कर रहे थे। सरकार इन लोगों को भी हक देने के लिए तैयार हो गया और इनकी मांग को सरकार मंजूर कर ली, तो एलजीबीटी को राइट मिल गया है, लीगल राइट मिला है। यस। लेकिन अभी तक समाज में आप लोगों को जो राइट चाहिए उस तरह का अधिकार नहीं मिल रहा है। मान सम्मान जो चाहिए, जो इंसान को होनी चाहिए, वैसा मान सम्मान नहीं मिल रहा है। इस पर आप लोगों को समाज से कोई शिकायत रहती है? ज़रूर रहती है। मुझे समाज से एक ही बस शिकायत है कि हमें प्लीज़ रिस्पेक्ट दीजिए, हमें पैसा ना कौड़ी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, मेरे अंदर भी खून दौड़ता है, मेरा खून भी लाली है, मेरा कोई खून हरा पीला नहीं है कि मैं किन्नर या छक्का हिजा जो भी, मेरा खून लाल मतलब पीला हरा नहीं है, लाल है। तो प्लीज़ हमें रिस्पेक्ट कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए। अगर मेरी तरह औलाद आपके घर पे पैदा हो तो उसे समझिए, उसका दुख को समझो, वो क्या चाहता है, या फीमेल बनना चाहता है या लड़का या लड़की बनना चाहता है, क्योंकि आप लोग उसकी दुख नहीं समझोगे, समाज क्या समझेगा। घर की सपोर्ट सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। देन मेरी फैमिली मुझे जैसा सपोर्ट किए, आज मैं उस मुकाम तक पहुँची हूँ। आज मेरी फैमिली अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती तो देन मैं अभी आज बधाई मांगती या टोली करती या कुछ भी मैं करती, लेकिन आज मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट किए बोल के मैं आज कलम चला रही हूँ। अच्छा, प्रोग्राम देने के लिए बिहार में प्रोग्राम के वास्ते जब आप कहीं जाते हो, मंच प्रदर्शन करते हो, मंच पे अपना एक्टिंग करते हो, डांसिंग करते हो, तो वहाँ जो दर्शक होते हैं उनका रवैया आपके प्रति क्या होता है? क्या किस नज़र से आपको देखते हैं और क्या बोलते हैं? जब मैं शुरू में जब मैं प्रोग्राम करने जाती थी तब तो मुझे सबको मतलब अलग विभिन्न नाम से पुकारते थे। देन मुझे बहुत खराब बिहेव करते थे। कोई मतलब पैसा लेकर
सीने के अंदर देने मांगते थे। देन कोई अपने मतलब और भी बहुत स्लैप्स लैंग्वेज यूज़ करते थे, बस यही सब बिहेव करते तो थे। आपको कैसा लगता था ये? मुझे बहुत दुःख होता था, देन मुझे बहुत गुस्सा भी आता था कि आज मैं अलग हूँ बोल के आज मेरे संग इतना फ़ायदा ये लोग ले रहे हैं। अगर हमेशा याद रखना, नरम मिट्टी में हर कोई हल चलाता है खेती करने के लिए, सख्त मिट्टी में कोई हल नहीं चला पाता है। लेकिन हम लोग नरम मिट्टी है, हम लोग के ऊपर ही खेती करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तक बताया जाता है कि आप लोग जब ट्रेन सफ़र करते हो, ट्रेन सफ़र में आप लोगों की कम्युनिटी की बात है तो टिकट नहीं लगता, लेकिन ट्रेन सफ़र में जो यात्री सफ़र करते हैं उन लोगों से ज़बरदस्ती आप लोग छेड़छाड़ करते हो और उनसे ज़बरदस्ती पैसा वसूलते हो। इस पर जो आपकी कम्युनिटी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग ज़बरदस्ती करते हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? ये बात एकदम गलत है, ज़बरदस्ती वाली बात, क्योंकि मैं अपनी आँख से देखी हूँ। मतलब जितने बार मैं ट्रैवल की उतनी बार मैं देखी हूँ। मैं कम्युनिटी में सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, उन लोगों की भी गलती होती है, लेकिन ज़्यादातर गलती लड़कों की होती है। जब क्योंकि जब वो पैसे मांगना उनसे जब जाती है, क्योंकि उसका वो काम है मांगना, क्योंकि आप उसको काम नहीं दीजिएगा। वो जब पैसे उनको मांगने जाती है तो उनसे बहुत मिसबिहेव करते हैं। मैं ये 2-3 बार अपनी आँख से भी देखी हूँ। देन जब वो मिसबिहेव करते तो अपने आप को बचाने के लिए आप लोग को अगर कोई छेड़खानी करे या आप लोग को कुछ करे, आप लोग एक कॉल करेगा तो आपका समुदाय मतलब आपके लड़का दोस्त आप बोलेगा हम उसको मारेंगे, बंदूक निकाल के आप लोग चला जाएगा मारने के लिए। देन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को कौन है सपोर्ट करने वाला? देन इसलिए हम लोग अपने आप में नंग प्रदर्शन करते हैं। नहीं तो कभी कभी तो मतलब पैसा अगर नहीं देने वाला होता तो उसको ज़बरदस्ती भी करके आप लोग पैसा लेते हो। हाँ, वो मैं बोलूँगी तो वो कभी कदार जो करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। मैं इसके लिए भी खिलाफ हूँ, ये एकदम नहीं करना चाहिए। जो प्यार से दे उनसे ले लो, जो ना दे उनको छोड़ दो। देखिए एक अलग कम्युनिटी के हैं तो इनको काम नहीं मिलता है तो जीने खाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए सहारा, तो ये लोग मांग करके अपना काम करते हैं और आपकी खुशियों में शरीक होकर के आपको बधाई देते हैं और उस बधाई लेकर के आप जाते हैं तो इनके जीवन का भरपाया होता है, जीवन का भरण पोषण होता है, यही इनके जीने खाने का तरीका है। इसके अलावा ये लोग नृत्य प्रदर्शन करके, बिहार में खास करके नृत्य कला पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ के दर्शक जो हैं सो नृत्य, बिहार और यूपी के दर्शक नृत्य को ज़्यादा लाइक करते हैं, तो यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा जो चलता है, ऑर्केस्ट्रा में आकर के ये लोग नृत्य प्रदर्शन करते हैं और जो पैसा मिलता है उससे इनका भरपाया होता है। और रात में जो दर्शक के रूप में आते हैं युवा वर्ग, उनका नज़रिया जो है, उनकी जो सोच है सो अलग मानसिकता से सोचते हैं, अलग नज़र से देखते हैं। इनको एक हिजरा बोला जाता है, गे बोला जाता है, छक्का बोलते हैं, अनेक तरह तरह के नामों से इनको पुकारते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर किसी को कुछ बोला जाएगा तो तकलीफ तो होगी, इनके अंदर भी दिल है और इनको भी तकलीफ होती होगी, परंतु क्या है, व्यवस्था है और गॉड। अगर आपको ऐसा कोई कुछ बोलता है तो भगवान के प्रति आपको क्या लगता है? भगवान को उस वक्त आप किस नज़र से सोचते हो, क्या बोलते हो? जब शुरू में जब मुझे सब बोलता था देन मैं रोती थी। मैं भगवान को गाली कभी नहीं देती थी, मैं रोती थी यार अपने आप में। मतलब बहुत कोसती थी कि मुझे जब पैदा ही करना था देन मुझे एक लड़की के स्वरूप या लड़का ही बना देता, देन मुझे अलग ना बनाया जाता मेरी तरह जितने भी सब कुछ। क्योंकि आप लोग जो सोचते हो हमारी खुशियों के पीछे हम लोग जितना हंसते बोलते हैं, ये सिर्फ हम लोग कैमरा बोलो या अपने आपस में ही मतलब किसी के सामने मिलते तो हम लोग अपना दांत दिखा देते कि हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन एक्चुअली में रियल लाइफ में हम लोग कोई खुश नहीं है अपनी लाइफ में। क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में जितनी भी लड़की बन जाए या लड़की की तरह दिखे, हर कोई ना कोई हम लोग को छक्का बोली देगा, हिजरा बोली देगा, क्योंकि वो नाम से हमें चीर है। अब मुझे वही नाम ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा हम लोग जितने भी काम में पहुंच जाते हैं, अगर मान लीजिए कल को मैं डीएसपी या एसडीएम या आईएएस बन जाऊँ तो मुझे देखना वो उस नाम पे बोलेगा, अगर कोई विश्वास भी ना करे तो डायरेक्ट बोलेगा कौन था वो, छक्का या आईएएस बना था। डायरेक्ट छक्का नाम मतलब एक उपाधि लग चुका है हम लोग के टैग पे। तो प्लीज़ ये सब ना लगाया करो, मेरा भी नाम है, अपनी नाम मत दिया करो। भगवान ने मुझे नाम नहीं दिया था, आप लोग मत दिया करो। अच्छा, भगवान आपको जिस रूप में बना के भेजे, यानी ये समाज में मेल और फीमेल दो को मतलब अधिकार है अकड़ के रहने का और किसी से नज़र मिला के बात करने में कोई तकलीफ नहीं होती और समाज उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन आप जो ट्रांसजेंडर हो जाते हो या किन्नर डिपार्ट से हो तो इसको अलग नज़र से देखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बॉडी से मेल हैं, अंदर से फीमेल हैं, बॉडी से फीमेल हैं, अंदर से मेल हैं, तो अंदर से हैं तो उसकी पूर्ति करने के लिए उनके अंदर जो दिल में हिलोड़े मारते रहते हैं उसकी पूर्ति करने के लिए आजकल साइंस में डेवलप कर चुका है, तो सर्जरी करा करके मेल से फीमेल बन जाते हैं, फीमेल से मेल बन जाते हैं, ट्रांस मैन बन जाते हैं, तो उनको लोग दूसरे नज़र से देखते हैं। तो इस पर आप क्या कहिएगा कि अगर जिस रूप में है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए या ट्रांस बन रहे हैं, ट्रांस अपना सर्जरी करा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, उनकी मानसिकता सही है या क्या है? देखिए एक्चुअली वो लोग जो ऐसा करते हैं देन जो करते हैं ऐसा वो सही काम ही करते हैं, क्योंकि उनका शरीर गलत शरीर में पैदा हो चुका है। एक बंद पिंजरे में जैसे एक तोता को अगर कोई चिड़िया को आप पिंजरे में बंद करिएगा या एक कुत्ते को बांध के रखते हैं ना तो उसको पूछे वो तकलीफ क्या होता है, क्योंकि वही जानता है बंदी में रहना क्या किसे बोलता है। देन ये हम लोग का शरीर में एक अलग सा हम लोग का जो आत्मा होता है ना वो मतलब अंदर में एक बंद हो चुका है। देन हम लोग वो क्या कहते हैं खुलेआम आना चाहते हैं कि हम लोग को जीना अपनी तरीके से।
यही बात। देखिए इंसानी फितरत है, इंसान प्रत्येक जीव अपने आप को स्वतंत्र रहना चाहता है। हम हैं, आप हैं, सब लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उसी तरह से जब आदमी अगर मेल है, अगर अंदर से भी मेल की फीलिंग हो रही है तो वो स्वतंत्र है। लेकिन अगर अंदर से फीमेल की फीलिंग हो रही है और बाहर से बॉडी के रूप में मेल मिला है तो उसको क्या घुटन सी लगती है। तो इस वजह से घुटन सी लगती है और घुटन की वजह से कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके या पैसे की व्यवस्था करके अपने आप को सर्जरी कराता है और सर्जरी करा करके अपना ट्रांसमैन बन जाता है या ट्रांस वुमेन बन जाता है और जीवन जीने का प्रयास करता है। तो मैं तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करूंगा कि चाहे किसी भी कम्युनिटी से कोई हो, आप उसको एक हे दृष्टि से ना देखें, गलत नज़र से ना देखें, मान सम्मान देने का प्रयास करें। ये भी इंसान है और इनको भी समाज में जीने का हक है, अधिकार बनता है। क्योंकि गॉड बनाए, ये लोग अपने से नहीं बने, जिस रूप में हैं इन्होंने अपने से इस रूप को चूज नहीं किया है, गॉड ने इनको इसी रूप में भेजा है। तो ये व्यवस्था है या दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, जो भी है वो गॉड ने भेजा, तो इस रूप में जब इस धरती पे आए तो इसको स्वीकार करना हम सबका धर्म बनता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग इस समुदाय के यानी किन्नर समुदाय के जो भी हो उनको लाइक कीजिए और उनको भी मान सम्मान दीजिए और गलत नज़र से ना देखने का प्रयास कीजिए। अच्छा, लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि जो भी देश दुनिया, ये पूरी दुनिया के लोग जो भी आपके मेरे चैनल के माध्यम से आपका वीडियो देखें तो ट्रांसजेंडर के बारे में या किन्नर समुदाय के बारे में, LGBT कम्युनिटी के बारे में जो सोच रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी LGBT कम्युनिटी है, हम लोग कोई श्राप नहीं है। हर एक ट्रांस, हर एक लेस्बियन कोई छक्का हिजरा नहीं होता है। देन सबसे पहली बात, और एक दूसरी बात हो रही है कि हम लोग मर्द बन के बाहर कमा भी सकते हैं और औरत बन के घर में खाना बना भी सकते हैं। यही हम लोग के अंदर खूबी है। तो हम लोग अपने परिवार को भी पाल सकते हैं और अपने आप को भी पाल सकते हैं। तो प्लीज़ हमें बुरी नज़र से ना देखा कीजिए। और रही बात सबसे कि हमें इज्जत दीजिए, हम लोग इज्जत के भूखे होते हैं। हम हर इंटरव्यू में ये बात ही बोलते हैं। जब आप कहीं जाते हो, कलम की ताकत हम लोग के अंदर बहुत है, हम लोग भी कलम चलाते हैं, हमें भी नॉलेज है। आप अगर बंगाल जाइएगा तो बंगाल में भी देख पाइएगा कि मानो भी बहुत पता है कि मैम है, वो कॉलेज प्रिंसिपल है, PhD करके प्रिंसिपल बन चुकी है। जब वो प्रिंसिपल बनी है, बिहार में भी कोई एक नेता है और एक IAS ऑफिसर है। जब एक नॉर्मल इंसान से जब कुछ नहीं हो पाता तो हम लोग ट्रांस काम करते हैं। तो प्लीज़ हमें भी मौका दीजिए, हम लोग को कोई तुच्छ नज़र से या कोई खराब नज़र से मत देखिए। देखिए, ये अपने हिसाब से बहुत सही मैसेज देने का प्रयास किए कि भले ही ये बच्चा पैदा करने में अक्षम है परंतु बच्चा की परवरिश करने में तो सक्षम है ना। किसी अनाथ बच्चे को आप आसानी से परवरिश कर सकते हो, उसको गोद ले सकते हो और उसको अपने तरीके से उसकी परवरिश करके उसके जीवन को खुशहाल बना सकते हो। तो कुछ कहीं ना कहीं ये भी सार्थक है और जीवन में किसी के जीवन में आकर के मदद करके उसकी जीवन की भला कर सकते हैं। इसलिए ये भी एक्सेप्ट करने के लायक हैं, इनको भी रिजेक्ट ना किया जाए और इनको भी सही नज़र से देखा जाए। बस यही प्रयास रहा। हम आज जो बंगाल की हैं, बंगाल से चल के आई है, बिहार में फेमस हो चुके हैं सैंडी, इनका सैंडी वाल्मीकि नाम है और बहुत चैनल वाले ने इंटरव्यू लिया और ख़ास करके खान सर के ये शिष्या हैं, उनके इंस्टीट्यूट में जाकर के उनकी BPSC की तैयारी करती हैं। तो मैं इनकी हकीकत को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। काफ़ी उज्जवल सोच रखी है कि जीवन में उनको अच्छा ऑफिसर बनना है। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं, BPSC क्वालिफाई कीजिएगा तो बिहार में ही ऑफिसर बन के रहिएगा और बिहार में आप यहाँ नृत्य प्रदर्शन किए तो आपके नज़र में, लोगों की नज़र में आप दूसरे कम्युनिटी को यानी हिजरा कम्युनिटी के हो, डांसर हो और जब ऑफिसर बन के आ जाओगे तो कहीं ऑफिसर बनने के बाद तो आप इसका बदला लोगे ना? नहीं, एक्चुअली मैं मतलब हम ट्रांस या हम LGBT के अंदर में ये नहीं है भेदभाव कि हम लोग बदला लेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस लाइन पे जो पहुंचूँ, मुझे आज अगर लोग तो मुझे ठोकर नहीं मारता। आज मुझे बिहार मतलब बंगाल पर अगर नौकरी नहीं मिलती, मैं उस गुस्से से अगर यहाँ बिहार ऑर्केस्ट्रा नहीं करती, अगर आप लोग की समाज के मुझे ताना नहीं मिलती, ना छक्का हिजा और भी मिसबिहेव मुझे नहीं मिलता, देन आज मैं इस खान सर के पास पढ़ने नहीं जाती, देन मुझे इतने पॉपुलरिटी नहीं मिला जाता। देन आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही सबको क्या कहते हैं उसको, सबको पिंच किया कीजिए जो आगे बढ़ सके वो लोग। आप लोग ही मुझे बढ़ाने के लिए आप लोग का सबसे बड़ी हाथ है। ये भी बात सही है कि जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता है, कुछ करने के लिए ललायत नहीं होता है, कुछ करने का उसके अंदर जुनून नहीं पैदा होता है, जिद नहीं होती है। तो इनके अंदर भी जिद है कि हम भले ही बेशक भगवान हमको किन्नर समुदाय में जन्म दिए हैं परंतु हम कुछ अच्छा करके समाज को एक अच्छा दिशा देने का प्रयास करेंगे। बस यही प्रयास रहा। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।